क्या हो अगर आप चलते चलते गिर जाओ और आपके सर में चोट लगने की वजह से आपको अपनी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज वापस मिल जाए और आपको याद आए आप मरने से पहले जिस गेम को बहुत ज़्यादा खेल रहे थे उसी गेम के विलेनस के रूप में आपका रीइंकार्नेशन हुआ है और जिसका भविष्य में एग्जाइल्ड और मर्डर होने की संभावनाएं हैं, तो आपको कैसा लगेगा और आप क्या करेंगे। कुछ ऐसी ही कहानी है आज के हमारे इस एनिमे की, जिसका नाम है माई नेक्स्ट लाइफ एज ए विलेनस। हमारे इस एनिमे की मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम है कैटरीना क्ले, जिसका रीइंकार्नेशन हुआ है एक मैजिकल दुनिया में। जन्म के बाद 5 साल की उम्र तक वो बहुत ही बदतमीज़ और बहुत ही नकचड़ी लड़की थी और कैटरीना के पिता जो कि बहुत बड़े नोबल थे, वो जब कैटरीना को प्रिंस से मिलाते हैं उस कंट्री के, तब कैटरीना प्रिंस से पहली नज़र में ही फिदा हो जाती है और प्रिंस के साथ बगीचे में टहलने जाती है और अपनी ही गलती से नीचे गिर जाती है और नीचे गिरने की वजह से उसे अपनी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज वापस मिलती हैं और उसे समझ में आता है कि उसका रीइंकार्नेशन हुआ है, क्योंकि वो अपनी पिछली लाइफ में एक गेम खेलने के बाद बहुत ही जल्दबाजी से मार्केट में जा रही थी और एक बहुत ही ट्रैजिक ट्रक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। और कुछ समय बाद उसे ये भी रियलाइज़ होता है कि उसका रीइंकार्नेशन जिस दुनिया में हुआ है वो दुनिया असल में उसके ही मरने से पहले खेले हुए गेम की दुनिया में हुआ है, जहाँ पर मैजिक भी एग्जिस्ट करती है। इसके साथ ही उसे उस गेम की पूरी कहानी के बारे में याद आता है। उस गेम के 4 मुख्य हीरो थे, जिनका नाम है प्रिंस जुआर्डो, प्रिंस एलन, खे एंड निकोल। एंड उस गेम की हीरोइन थी एक लाइट मैजिक रखने वाली लड़की मारिया, जो एक कॉमनर थी। उस गेम की विलेनस थी कैटरीना क्ले नाम की एक रिच लड़की, प्रिंस जुआर्डो, जो उस गेम की विलेनस कैटरीना क्ले से एंगेज थी। बचपन में कैटरीना क्ले के गिरने की वजह से जो सर में चोट लगा था, उस चोट के निशान की वजह से प्रिंस को मजबूरन कैटरीना क्ले से एंगेजमेंट करना पड़ा था। वही प्रिंस जब गेम की हीरोइन मारिया से मिलती है, तब वो मारिया के प्यार में गिर जाती है। कैटरीना को पता चलने पर कैटरीना मारिया को बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल लेवल की रैगिंग करती है और ये सब जब प्रिंस जुआर्डो को पता चलता है, तब प्रिंस कैटरीना को मना करने पर कैटरीना मारिया को मारने की कोशिश करती है और मारिया को बचाने के लिए प्रिंस कैटरीना को मार देती है या फिर उसे बाहर फेंक देती है अपनी कंट्री से। ये थी गेम की एक एंडिंग। गेम की दूसरी एंडिंग में कैटरीना का एक एडॉप्टेड ब्रदर था जिसका नाम के था, जो उस गेम की मेन प्रोटैगनिस्ट में से ही एक था। के को बचपन में उसकी पुरानी फैमिली के उसके भाई बहनों ने बहुत ही ज़्यादा रैगिंग किया था और जब कैटरीना की फैमिली ने के को एडॉप्ट किया, तब कैटरीना ने भी के को बहुत ही ज़्यादा रैगिंग किया और उसे बहुत ही ज़्यादा अकेला छोड़ दिया। इसी वजह से के एक बहुत ही बड़ा प्ले बॉय बन जाता है भविष्य में। और के जब गेम की मेन हीरोइन मारिया से मिलती है, तब के को सच्चा प्यार हो जाता है और जब कैटरीना उसमें इंटरफेयर करती है या फिर उस मारिया को बुली करती है, तब उसका भाई अपनी मैजिक से उसे मार देता है। इसी तरह से गेम के बाकी 2 कैरेक्टर्स मारिया के प्यार में गिरता है। कैटरीना के इंटरफेयर्स की वजह से वो लोग गुस्सा होकर उसे कंट्री से बाहर फेंक देते हैं या फिर उसे एग्जाइल्ड कर देते हैं। सब याद आने पर कैटरीना क्ले बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो दोबारा बहुत ही कम उम्र में नहीं मरना चाहती थी। और दूसरी तरफ जब प्रिंस जुआर्डो कैटरीना क्ले के सर के चोट के निशान को देखता है, तब जुआर्डो सोचता है कि ये उसी की गलती है और वो मारिया को शादी के लिए प्रपोज करता है, ताकि कैटरीना को भविष्य में मैरिज के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और कैटरीना अनकॉन्शियसली प्रिंस के इस प्रस्ताव में हाँ कर देती है और उसे रियलाइज़ होता है कि गेम में जो हुआ था वही रियल लाइफ में भी हो रहा है। कैटरीना बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उस गेम की सारी डिटेल्स एक डायरी पर लिखने लगती है कि कौन कौन से कैरेक्टर की वजह से उसका एग्जाइल्ड और डूम होने के चांसेस हैं, किस किस वजह से उसके डूम या एग्जाइल्ड हो सकते हैं। सब अच्छे से याद करके डायरी में लिखने के बाद कैटरीना एक सॉल्यूशन सोचती है, क्योंकि इस नई दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करती है, तो वो सोचती है
कि वो अपनी मैजिक स्किल को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा जिससे कोई उसे हरा ना सके और उसका एग्जाइल्ड या डूम होने के चांसेस ना हों। और उसके साथ ही और एक सॉल्यूशन सोचती है कि अगर उसके पास मैजिकल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ना हो तो फिर वो एक फार्म शुरू करेगी जिससे उसे अगर एग्जाइल्ड भी कर दिया जाए तो वो फार्म में काम करके सर्वाइव कर सके अपनी बाकी की ज़िंदगी और अच्छे से गुजार सके। यही सब सोचकर वो अपनी काम में लग जाती है। कुछ समय बाद मारिया के फादर जब उस गेम की मेन कैरेक्टर में से एक जिसका नाम के था उसे एडॉप्ट करता है, तब कैटरीना सोचती है गेम में उस विलेनेस ने के को बहुत ही ज़्यादा रैगिंग और उसे अकेला छोड़ दिया था जिसकी वजह से वो प्लेबॉय बन गया था। तो कैटरीना सोचती है कि उसे एक छोटा भाई ऐसे भी चाहिए था तो वो के का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेगा और उसे अकेला महसूस नहीं होने देगा जिससे वो भविष्य में प्लेबॉय नहीं बनेगी। और इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि वो मारिया के प्यार में ना पड़े और उसके के से मर्डर या एग्जाइल्ड होने के चांसेस ख़त्म हो जाएगा और मारिया यही करना शुरू कर देती है। इसी तरह कैटरीना गेम की दूसरी मेन प्रोटैगनिस्ट की फियोंसे से मिलती है जिसका नाम है मैरी हंट, जो कि अपनी बड़ी बहनों से बुली होने के बाद अपना सारा समय एक फूलों की गार्डन को देता था। इसी तरह जब कैटरीना किसी वजह से अपनी फार्म में कुछ पौधों को अच्छे से उगा नहीं पा रही थी, वो मैरी से मिलकर उससे कुछ सलाह मांगती है और इसी तरह वो दोनों बहुत ही करीब दोस्त बन जाते हैं। और कैटरीना मैरी हंट को ये महसूस कराती है कि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। इसी तरह से मैरी हंट भी उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त बन जाती है और या कहे उसके ही प्यार में पड़ जाती है। और ये सब देखकर प्रिंस एलन जो मैरी हंट से एंगेज्ड थी वो कैटरीना से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि मैरी हर वक्त एलन से कैटरीना के बारे में ही बात करती रहती थी। और इसकी वजह से प्रिंस एलन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर कैटरीना पर मैरी हंट को सीड्यूस करने की कोशिश का ब्लेम लगाती है। कैटरीना जब बताती है कि प्रिंस एलन असल में बोरिंग है इसीलिए मैरी उसके साथ सिर्फ कैटरीना की बातें करती है, तो प्रिंस एलन बुरा मान जाता है और उसे चैलेंज करता है किसी भी गेम के लिए। तब कैटरीना जो कि अपनी पिछली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पेड़ में चढ़ना पसंद करती थी, वो प्रिंस एलन को पेड़ में चढ़ने की चैलेंज करती है और जिसमें कैटरीना जीत जाती है। और बार बार प्रिंस एलन चैलेंज करता है और कैटरीना बार बार जीत जाती है। इसी तरह प्रिंस एलन एक दिन कैटरीना को कहती है कि किंगडम के सारे लोग उसको प्रिंस जुआर्डो के साथ तुलना करती है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहती है कि उसके अंदर कोई भी गुण नहीं है। तब कैटरीना उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि लोगों के अंदर अलग अलग गुण होते हैं और हो सकता है कुछ ऐसे गुण उसके अंदर हो जो प्रिंस जुआर्डो के अंदर नहीं है। ये सुनकर प्रिंस एलन को बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह प्रिंस एलन भी क्ले की बहुत अच्छा दोस्त बन जाती है। पर अंदर से प्रिंस एलन कैटरीना का बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगता है। कैटरीना पिछली ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मांगा पढ़ना पसंद करती थी और एनीमे देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। और इस ज़िंदगी में एनीमे और मांगा ना होने पर वो रोमांटिक लव नॉवेल पढ़ने लगती है और सोचती है कि उसे ऐसा ही कोई एक दोस्त मिल जाए जिसके साथ वो रोमांटिक नॉवेल के बारे में बात कर सके। सोचते ही कुछ समय बाद वो एक पार्टी में एक लड़की से मिलती है जिसका नाम सिल्विया थी, जो कि गेम की मेन और आखिरी प्रोटैगनिस्ट हीरो निकोल की बहन थी। असलियत में वो भी एक रीइंकार्नेशन थी, कैटरीना क्ले की पिछली लाइफ की बेस्ट फ्रेंड, जो कि कैटरीना की मौत की सदमे को बिना सह पाने की वजह से सुसाइड कर लिया था। पर सिल्विया को ये सब कुछ भी याद नहीं था और वो इस जन्म में एक सफ़ेद बालों वाली लड़की, जिसे सब कर्स चाइल्ड कहते थे, रूम में जन्म लेती है। इसकी वजह से उसको कोई भी पसंद नहीं करता था और सब रैगिंग करते थे। पर कैटरीना से मिलने के बाद कैटरीना जब उसकी बाल की तारीफ़ करती है और उससे नफ़रत नहीं करती और उसी की तरह एक रोमांस नॉवेल की फ़ैन होने पर दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा दोस्ती हो जाती है। ये देखकर निकोल, जो कि सिल्विया का भाई था,
उसे बहुत अच्छा लगता है और वो भी कैटरीना क्ले को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगता है। कहानी ऐसे ही चलती रहती है। देर बाद हमें पता चलता है कि असल में सभी प्रोटैगनिस्ट कैटरीना क्ले से ही प्यार कर बैठी है, क्योंकि कैटरीना कोई दिखावी लड़की नहीं थी। उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई थी उस सर पड़ने के दिन से ही, जैसे उसे सब पसंद करते थे और मेन प्रोटैगनिस्ट भी उसके ही प्यार में पड़ चुकी है। कैटरीना अपनी डूम और अपनी भविष्य के बारे में इतनी टेंशन में थी कि उसे ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता। इसी तरह से जब मैजिकल एकेडमी में वो लोग फाइनली गेम की हीरोइन मारिया से मिलती है, कैटरीना उसे रैगिंग करने की बजाय दूसरी लड़कियों से रैगिंग होने से बचाती है और उसे हर तरह से सपोर्ट करने लगती है। मारिया के साथ इससे पहले इतनी अच्छे से कोई भी पेश नहीं आया था, इसीलिए मारिया कैटरीना को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगती है और मनी मैन उससे प्यार कर बैठती है। समय बाद अचानक से एक दिन मैजिक एकेडमी में सारी लड़कियां जो कि कैटरीना को नापसंद करती थी, उसके हम्बलनेस की वजह से उन सभी ने कुछ फॉल्स एविडेंस जुगाड़ करके कैटरीना को फंसाने की कोशिश करती है मारिया को रैगिंग करने के में, और इस वजह से कैटरीना बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर भी फेट चेंज नहीं हुआ और गेम में जो हो रहा था वही रियल लाइफ में भी हो रहा है। पर ये सब जब मारिया और प्रिंस और बाकी सबको पता चलता है, तब वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं उन बाकी लड़कियों पर जो फॉल्स एविडेंस के साथ कैटरीना को फंसाने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर कैटरीना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि ये सब सही हो गया, अब उसका कभी भी एग्जाइल्ड और डूम होने की कोई संभावना नहीं है। पर जब प्रिंस जुआर्डो और मारिया मिलकर इस इंसिडेंट के बारे में छानबीन करती है, तब उन्हें पता चलता है कि कोई डार्क मैजिक रखने वाला इंसान जो कि कैटरीना को बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी उसकी हम्बलनेस की वजह से, उसने ये सब किया है। और जब मारिया इस वजह से गुस्सा होकर उस इंसान को बुरा वाला कहती है और सबके सामने एक्सपोज करने के बारे में कहती है, तब मारिया को वो इंसान किडनैप करके एक वेयरहाउस में फेंक देता है। कैटरीना के ऊपर डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके डीप स्लीप के अंदर भेज देता है और कैटरीना 3-4 दिनों तक सोती ही रहती है। इससे सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, गेम के सभी प्रोटैगनिस्ट, और सबको महसूस होता है कि वो लोग कितना ज़्यादा कैटरीना से प्यार करते हैं। और तभी कैटरीना को गेम की बाकी का पार्ट याद आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि गेम के अंदर और एक विलन था जो कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट लड़का था उसी की मैजिक एकेडमी का, जिसने मारिया को किडनैप करके वेयरहाउस में फेंक दिया है और जिसे कोई बुरी आत्मा कंट्रोल कर रहा है ब्लैक मैजिक की मदद से। और कैटरीना अपनी कोमा से बाहर आने पर गेम की सारी प्रोटैगनिस्ट को बोलता है कि मारिया को कहाँ पर मिल सकता है। वहाँ पर जाते हैं, तब मारिया भी मिल जाती है और उसके साथ वो लोग उस स्टूडेंट काउंसिल के लड़के को ही पकड़ लेते हैं। तब उन सभी के बीच एक फ़ाइट होने की शुरुआत हो ही रही थी कि तभी कैटरीना बीच में आ जाती है और कहती है कि उस लड़के को माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि उस लड़के को भी कोई और कंट्रोल कर रहा था। और तभी सब देखते हैं वो इंसान बाहर आता है जो उस लड़के को कंट्रोल कर रहा था। तब सभी मिलकर उस इंसान को हरा देते हैं और उस लड़के को उसकी चंगुल से आज़ाद कर देते हैं। और ये सब देखकर सारे प्रोटैगनिस्ट और वो लड़का भी कैटरीना की हम्बलनेस और इतनी अच्छे होने की वजह से प्यार कर बैठती हैं। और इसी तरह कैटरीना अपनी सारी डूम फ्लैग्स और एग्जाइल फ्लैग्स को बाय बाय कह देती हैं और इसी तरह से फर्स्ट सीज़न ख़त्म हो जाता है। इस एनीमे के अंदर बहुत सारे कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स हैं। मैंने एक्सप्लेन करके आपकी फन को रुइंड नहीं किया, सो जाकर इस एनीमे को आप लोग देख सकते हैं। यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। और जाने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक यू।